आई ऑल्सो हैव सम सीरियस क्वेश्चन, बट उससे पहले ये सुनो। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियां होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है, परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो? जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं, वो कहीं क्लर्क लगे होंगे, जिन्होंने खरीद के पेपर लाए। बस इसी से रिलेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट सोनम वांगचुक से मुझे पूछना है, सर क्या आप ये बात उन स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए कह रहे हो जो आरक्षण से डॉक्टर बनते हैं, जो 720 में 120 नंबर लाकर डॉक्टर बन जाते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हो, उन डॉक्टर्स के लिए कह रहे हो जो -40 नंबर लाकर सर्जन बनते हैं? अगर ऐसा हो रहा है और सालों से ऐसा हो रहा है, तो क्या आपने कभी इन चीजों के लिए आवाज उठाई कि भाई 720 में 120 नंबर लाने वाले बच्चों को तो कॉलेज के गेट तक एंट्री नहीं मिलना चाहिए, आप उनको डॉक्टर कैसे बना रहे हो? और जब वही स्टूडेंट 4.5 साल का एमबीबीएस करने के बाद, 1 साल इन हाउस ट्रेनिंग के बाद, जब उनसे 5-10 नंबर नहीं लाया जाता है, उनको -40 में हम सर्जन बना देते हैं, जब वो किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी की सर्जरी करेंगे तो वो लोगों की जान नहीं लेंगे। क्या ये कंसर्न नहीं है? क्या आपने कभी इसके लिए आवाज उठाई? और ये जो आप पेपर लीक की बात कर रहे हो, सोनम वांगचुक सर, आई ओपनली चैलेंज यू, मान लो कल नीट का पेपर है और सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर जो कल आने वाला है, वो 24 घंटे पहले वो सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर मैं आपके हाथ में थमा देता हूं, इसके बावजूद आप भी पासिंग मार्क्स तक नहीं लेकर आ पाओगे। और यही हुआ उन सारे चोर स्टूडेंट्स के साथ जो लीक हुए पेपर को खरीदकर एग्जाम देने गए थे, उनमें से कोई पास नहीं कर पाया। क्योंकि सर, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसा गधा बच्चा उठकर ऐसे क्वेश्चन पेपर देखकर नीट क्लियर नहीं कर लेगा। वो ऐसा तभी कर पाएगा जब वो ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी पढ़ाई उसने कर रखी हो, या फिर उसके रिविजन्स काफी अच्छे हों। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि नीट का पेपर लीक होकर बहुत अच्छा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत हुआ है। लेकिन आप इस मुद्दे को जिन लोगों के साथ मिलकर उठा रहे हो ना, ये आंदोलन कभी सही नहीं होगा। आप गलत लोगों के साथ जाकर मिल गए हो। इसलिए डियर सोनम सर, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। आप उन लोगों के साथ जाकर हाथ मिलाकर खड़े हो जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, जो कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। आप उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो जो उमर खालिद को क्रांतिकारी मानते हैं। आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से कट करने की बात करते हैं। कैसे कोई सपोर्ट करेगा आपका? सो डोंट मेक फूल योरसेल्फ, या फिर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, बंद करो प्लीज।